जय श्री राम दोस्तों। हम आज बात करेंगे दिल्ली में जो एक गाड़ी घूमती रहती है वाइट कलर की, जो प्राइवेट ठेका होता है, तो उसमें 2 ट्रैफिक पुलिस वाले बैठे होते हैं, जिसे कहते हैं नो पार्किंग में क्रेन से गाड़ी उठा लेना। देखो, कहीं वीआईपी जगह है, प्रधानमंत्री का एरिया है, मुख्यमंत्री का है, जहाँ थोड़ा स्ट्रिक्ट है, वहाँ थोड़ा बहुत समझ में आता है, लेकिन हर जगह नहीं। दिल्ली का या पूरे भारत का नागरिक सुबह जब उठता है तब से शाम तक वो टैक्स पे करता है। कोई डायरेक्ट करता है, कोई इनडायरेक्टली करता है। मैं वाकया बता रहा हूँ। मैं एसडीएम कोर्ट गया, जहाँ घर की रजिस्ट्री थी। करीब लाख रुपए मैंने स्टैंप ड्यूटी भरी वहाँ पे, और जिस पैसे से मैंने प्रॉपर्टी ख़रीदी वो भी मैंने टीडीएस और इनकम टैक्स दे के ख़रीदी। अब क्या है कि वहाँ भी ना एमसीडी की पार्किंग बनी हुई है। हम सुबह बिस्कुट ख़रीदते हैं, चाहे पानी की बोतल ख़रीदें, सब पे टैक्स पे करते हैं। हम आज़ाद हुए थे कि यहाँ की पब्लिक को थोड़ी सी राहत मिले। इसके लिए नहीं हुए थे कि भाई अंग्रेज़ चले गए कि दूसरे लोगों ने यहाँ पे एक नई टैक्स लॉ भी शुरू कर दी है। तो मैं कोर्ट के अंदर गया थोड़ी देर के लिए, क्रेन वाला मेरी स्कूटी लेके चला गया। अब मैं आ रहा हूँ, सबसे पहले तो यही नहीं पता होता है कि वो स्कूटी कहाँ है। फिर 10 जन को पूछो कि वो फ़लानी जगह पार्किंग है, वहाँ पे जाओ। जब स्कूटी ख़रीदी थी तब रोड टैक्स पे किया था। हर महीने साल में इंश्योरेंस भी पे करते हैं और 3 महीने में पॉल्यूशन भी पे करते हैं। ऐसे ही हर कोई बंदा, चाहे टैक्सी वाला हो या कार वाला हो, रोड टैक्स भरता है। हाईवे पे चलता है तो फास्टैग भरता है। साइड में कहीं कहीं बहुत स्ट्रिक्टली जगह है तो वहाँ आप नो पार्किंग का चालान करो। ये नहीं कि गाड़ी उठाओ और चल पड़ो। मेरे हिसाब से तो ये पूरा डिपार्टमेंट ही ट्रैफिक वाले को नहीं रखना चाहिए, नॉर्मल पुलिस रहे। मतलब अपने घर में, अपने देश में हम कहीं भी गाड़ी खड़ी करें, पट से उठा लेते हो। और कोई भी समझदार पर्सन है वो गाड़ी हमेशा साइड में खड़ी करता है, जहाँ लोगों को दिक्कत ना हो। अब एसडीएम कोर्ट है या तहसील है या कोर्ट है, वहाँ वकीलों के लिए तो फ्री होता है और स्टाफ के लिए फ्री होता है। अरे जो लोग टैक्स दे के आते हैं, वहाँ पे काम कराने आते हैं, स्टैंप ड्यूटी भरने आते हैं, कोर्ट में चाहे केस लड़ने आए, वो पैसे ही खर्च कर रहा है, तभी उनकी दुकान चल रही है। लेकिन नहीं, उसको कोई सुविधा नहीं मिलेगी। वहाँ ठंडा पानी तक पीने को नहीं होगा, ना बैठने के लिए जगह होगी उनके लिए। और होगा क्या कि उनकी स्कूटी कर या कार कहीं भी पार्किंग में है तो वो क्रेन सिस्टम दिल्ली में हर जगह, दिल्ली में एमसीडी पार्किंग हर जगह शुरू हो गई है। ऐसी कोई भी थोड़ी सी जगह होगी वहाँ एमसीडी का कैमरा, और वो प्राइवेट ठेका होता है। अगर रखना है तो सरकारी रेट, मतलब गवर्नमेंट का रेट होना चाहिए 5-10 रुपये घंटा। जिम खाने जैसे क्लब 1000 रुपये महीना किराया दे सकता है, लेकिन नॉर्मल बंदे किसी भी मेट्रो सिटी में चले जाओ, सुबह से शाम तक बंदा कुछ भी खरीदेगा, डायरेक्ट नकली टैक्स भरता ही है। और डर में भी जीता है कि भाई पुलिस के चक्कर से दूर रहूँ, वकीलों के चक्कर से दूर रहूँ, बस 2 वक्त की आराम से रोटी चल जाए। इस पे गवर्नमेंट पता नहीं कब ध्यान देगी। और जब वोट मांगने की बारी आती है तो कहते हैं ना कि जनता के सेवक हैं, जनता हमारी राजा है। और जब वह कानून बनाने की बारी आती है तो अब मैं आपको बता रहा हूँ, जो ब्यूरोक्रेसी है वो कभी रोड पे नहीं उतरती। उसे अगर रोड का नक्शा पास करना होता है तो उसको लगना है कि यहाँ से गाज़ियाबाद तक या कहीं तक उसे रोड पास करनी है, तो रोड पे नहीं जाएगी। पब्लिक की समस्या के लिए लोगों में नहीं जाएगी। टेबल पे बैठ के सारा चुनाव हो जाता है, सारा ही डिसीजन हो जाता है कि नहीं यहाँ ठोक दो पार्किंग, यहाँ पे ये वाला कानून ठोक दो। पब्लिक अपने आप भरेगी, क्योंकि इंडिविजुअल आदमी कभी कोई विरोध नहीं करता। थैंक यू।